वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं कुतेसी, जॉर्जिया का एक अमेजिंग टूर। सबसे पहले हम जाएंगे प्रोमेथेउस केव्स में, जहां आपको मिलेंगे स्टनिंग अंडरग्राउंड ब्यूटी। उसके बाद हम देखेंगे बागराती कैथेड्रल, जो अपनी ग्रांडियर और हिस्ट्री के लिए फेमस है। फिर हम घूमेंगे कुतेसी सेंटर में, जहां की वाइब कुछ और ही है। और यहाँ हम कुतेसी पार्क में थोड़ी चिल करेंगे। सनी डे को एंजॉय करते हुए आज का ये व्लॉग शुरू करते हैं। Nice. Let's create new memories. आज का दिन सनी डे है। मैं जब सुबह उठी तो सुबह सुबह सूरज देवता के दर्शन हो गए। देखो, कल स्नो था और इतना रेन था, मतलब यहाँ पे कभी भी वेदर चेंज हो जाता है। तो आज का सनी डे है, तो मैं थोड़ा लाइट जैकेट्स वगैरह पहना है मैंने। अभी हम लोग जा रहे हैं प्रोमेथेउस केव्स। तो ये केव्स कुमिस्तावी विलेज है, उधर है, और इसको कुमिस्तावी केव्स भी बोलते हैं। तो ये 60-70 मिलियन ईयर्स अगो उसको डेवलप किया गया है। तो ये काफ़ी हिस्ट्रिकल प्लेस है एंड इट्स अ मॉन्यूमेंट फॉर द कुमिस्तावी विलेज। तो हम लोग जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे एंड चलो मैं आपको ये यहाँ का सुबह सुबह का जो सनी डे होता है वो मैं आपको दिखाती हूँ। प्रोमेथेउस केव्स पहुंचते ही एक डॉग ने मुझे ऐसे घेर लिया। आप देख सकते हो यहाँ के माउंटेन डॉग्स जैसे कि जॉर्जियन शेफर्ड्स नेचुरली प्रोटेक्टिव और लविंग होते हैं। ये डॉग्स अपने ओनर्स और उनके फैमिली मेम्बर्स के साथ बहुत ही क्लोज बॉन्ड बनाते हैं। ना ही सिर्फ अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करते हैं, बल्कि स्ट्रेंजर्स के साथ भी फ्रेंडली और वेलकमिंग होते हैं। अगर आप इनके साथ प्यार और रिस्पेक्ट से पेश आते हैं तो वो आपको ज़रूर अपने दोस्त में शामिल करेंगे। तो अगर आप जॉर्जिया के माउंटेन्स में ट्रैवल कर रहे हैं और वहाँ के डॉग से मिलते हैं तो उनकी फ्रेंडलीनेस को एंजॉय करें और उन्हें स्पेस और रिस्पेक्ट दें। ये डॉग आपकी ट्रिप को एक एक्स्ट्रा चार्म ज़रूर ऐड करेगा। हम लोग अभी प्रोमेथेउस केव्स के एंट्रेंस पे वेट कर रहे हैं, क्योंकि दे सेड इट विल टेक 20 मिनट्स टू ओपन। हम लोग अभी बज रहे 12:30, तो यहाँ का टाइम मुझे लग रहा है 1 बजे का है। तो देखते हैं, उन्होंने बताया कि 20 मिनट ही वेट करना है। तो तब तक मैं आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दूँ। तो ये केव्स में बेसिकली टोटल 22 हॉल्स है, उसमें से 6 ही ओपन है। तो बाकी लाइक यू नो दिस टूर हैज़ 2 वेज है, या तो आप चल के एक्सप्लोर करो या बोट टूर भी देते हैं। तो अभी क्या है कि बोट टूर हमारा जो पैकेज है, टिकट है, उसमें इंक्लूडेड ही है, लेकिन उन्होंने बताया कि पानी का लेवल ज़्यादा है यहाँ पे अभी, तो बोट टूर नहीं हो पाएगा। तो हम लोग चल के ही केव्स एक्सप्लोर करने वाले हैं और वो ही एक मज़ा है एक्चुअली यहाँ पे। लेट्स सी, मैं जाती हूँ अंदर, आपको दिखाती हूँ। Don't touch stalactites and stalagmites. Take pictures without flash and don't stay back off the group, please. Okay, let's go. Follow me, please.
तो चलिए शुरू करते हैं प्रोमेथियस केव्स की ये टूर और उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल से जानेंगे। प्रोमेथियस केव्स जो जॉर्जिया के वेस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है, ये एक इनक्रेडिबल नेचर वंडर है और ये केव्स अपने स्टनिंग स्टेलेक्टाइट्स और स्टेलेग्माइट्स के लिए फेमस है। आपको लगेगा कि ये स्टेलेक्टाइट्स और स्टेलेग्माइट्स क्या है, तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन देती हूँ। स्टेलेक्टाइट्स वो फॉर्मेशन है जो केव्स के सीलिंग से नीचे गिरते हैं। ये पानी के मिनरल्स और डिसॉल्व्ड कैल्शियम कार्बोनेट के डिपॉजिट से बनते हैं। जब पानी केव्स के सीलिंग से नीचे गिरता है और इवापोरेट होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट छोड़ जाता है, जो धीरे धीरे सॉलिडिफाई होकर एक आइसिकल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। ये प्रोसेस बहुत ही स्लो होती है और इसीलिए स्टेलेक्टाइट्स का साइज धीरे धीरे बनता है, जबकि स्टेलेग्माइट्स ऑन अदर हैंड केव्स के फ्लोर पर बनते हैं। जब पानी सीलिंग से नीचे गिरता है और केव्स के फ्लोर पर लैंड करता है तो वो भी मिनरल्स छोड़ता है। ये मिनरल्स धीरे धीरे एक्यूमुलेट होके एक अपवर्ड ग्रोइंग फॉर्मेशन बनाते हैं। स्टेलेग्माइट्स भी स्लो प्रोसेस से बनते हैं और इनका शेप भी डाइवर्स हो सकता है। तो ये दोनों फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करते हैं और एक ब्यूटीफुल अंडरग्राउंड लैंडस्केप क्रिएट करता है। जब आप केव्स विजिट करते हैं तो उनकी ब्यूटी और यूनिक स्ट्रक्चर को ज़रूर ऑब्जर्व करें। अभी बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में। प्रोमेथियस केव्स का नाम ग्रीक माइथोलॉजी के एक फेमस टाइटन प्रोमेथियस के नाम पर रखा गया है। प्रोमेथियस वो टाइटन थे जो ह्यूमन बींग्स को आग का उपहार देने के लिए जाना जाता है और ये केव्स उनकी कहानी से इंस्पायर्ड है। ये केव्स 1984 में ऑफिशियली ओपन हुई थी और तब से ये एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गई है। ये केव्स के डिस्कवरी के बाद इनकी ब्यूटी और यूनिक फॉर्मेशंस ने लोगों को अट्रैक्ट किया और ये एक पॉपुलर स्पॉट बन गया। इस केव्स का टोटल लेंथ लगभग 1.5 किलोमीटर है। ये केव्स 2 सेक्शन में डिवाइडेड है, ड्राई और वेट। ड्राई सेक्शन मेनली उन फॉर्मेशन से भरा हुआ है जो पानी के बिना बने जाते हैं, जबकि वेट सेक्शन में आपको फ्लोइंग वाटर और एडिशनल फॉर्मेशंस मिलेंगे। आप यहाँ गाइडेड टूर्स ले सकते हैं जो आपको केव्स के मोस्ट ब्यूटीफुल और सिग्निफिकेंट स्पॉट से गुजारती है। टूर के दौरान आपको एक लाइट और साउंड शो भी मिलेगा जो केव्स की ब्यूटी और भी हाईलाइट करता है। ये एक्सपीरियंस आपको एक मैजिकल और इमर्सिव फीलिंग देने वाला होता है। After 1.5 hours, we are seeing sunlight. तो हमारा ये प्रोमेथियस केव्स का टूर ख़त्म हो रहा है और बहुत मज़ा आया। कुत्तेसी में ये जगह मस्ट विजिटेड है, आपको आना चाहिए अगर आप इधर आ रहे हो। और ये मेरे पीछे आप देख रहे हो पानी जो यहाँ पूरा रिजर्व्ड है, ये रिवर ही है, आई थिंक, यस इट्स रिवर। तो यहाँ पे कैसा सीन है कि हम लोग जो नीचे घूम रहे थे वहाँ पे पानी गिर रहा था, तो ये इसके नीचे मैं जहाँ खड़ी हूँ उसके नीचे केव है और ये पूरा पानी नीचे आ रहा था। तो मतलब अच्छी जगह है अगर आपको ये सारी चीज़ें पसंद है केव्स में घूमना, एंड इट्स अ नेचुरल मॉन्यूमेंट, तो मस्ट विजिट प्लेस। प्रोमेथियस केव्स का मज़ा लेने के बाद अब हम जेलाटी मोनेस्ट्री की तरफ जा रहे हैं जो कि कुत्तेसी के पास है। हमारी गाड़ी अब खूबसूरत पहाड़ी रास्तों पर चल रही है। यहाँ के नज़ारे बहुत ही अट्रैक्टिव है। हर तरफ हैरिड हिल्स और डीप वैलीज है। रोड के दोनों तरफ छोटे छोटे गांव और खुशनुमा फील्ड्स दिख रहे हैं जहाँ लोग अपनी डेली लाइफ जीते हैं। जैसे हम आगे बढ़ते हैं ये सीनरी और भी खूबसूरत होती जा रही है। हवा में थोड़ा फ्रेशनेस है और ये पहाड़ी सफ़र हमारे दिल को सुकून दे रहा है। आसमान में सूरज की रोशनी और चादर से ढकी हुई पहाड़ियाँ, ये सब मिलकर एक परफेक्ट बैकड्रॉप क्रिएट करते हैं।
जेलाटी मोनेस्ट्री के नज़दीक पहुंचते ही हम इसके हिस्ट्रिकल सिग्निफिकेंस और आर्किटेक्चरल ब्यूटी को महसूस करने के लिए तैयार है। ये जगह सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है बल्कि एक कल्चरल हब जो हमें जॉर्जिया की रिच हिस्ट्री से जोड़ता है। ये मोनेस्ट्री 12th सेंचुरी में जॉर्जिया के राजा डेविड ने एस्टेब्लिश की थी। ये सिर्फ एक रिलीजियस साइट नहीं बल्कि एजुकेशन और कल्चर का भी सेंटर था। जेलाटी कंस्ट्रक्शन बहुत ही इम्प्रेसिव है। इसका आर्किटेक्चर जॉर्जियन स्टाइल में है और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। इसकी वॉल्स पर ब्यूटीफुल फ्रेस्कोस है जो उस वक्त आर्ट और कल्चर को दिखाते हैं। मोनेस्ट्री का मेन चर्च, जिसे अजम्पशन ऑफ वर्जिन के नाम से जाना जाता है, यहाँ का सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है। जेलाटी की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे कुछ फेमस स्कॉलर्स और थिंकर्स ने भी एजुकेशन हासिल की थी। ये मोनेस्ट्री मेडिवल जॉर्जिया का एक कल्चरल हब था जहाँ पे बहुत सारी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ होती है। यहाँ आकर आपको ना सिर्फ स्पिरिचुअल पीस मिलेगी बल्कि एक रिच हेरिटेज का एक्सपीरियंस भी होगा। वेट, आर वी एंटरिंग टू एनी फेरी लैंड? इस जगह का आर्किटेक्चर देखकर ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी कहानी में आ गए हैं। जैसे हम यहाँ एंटर करते हैं, सबसे पहले हमारे सामने ये मैजेस्टिक स्ट्रक्चर आता है और इस जगह का नाम है बागराती कैथेड्रल। ये कैथेड्रल 11th सेंचुरी का है, जॉर्जिया का एक आइकॉनिक सिंबल है। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और इसकी खूबसूरती हर टूरिस्ट को अपनी तरफ खींच लेती है और हमें भी खींच लिया। See the view guys! ये जो जगह है, अभी हम लोग आए हैं बारगाती कैथेड्रल। तो ये भी एक चर्च है और यहाँ पे आपको पूरा कुद्देसी दिखेगा। इट्स अमेजिंग प्लेस एंड ये यहाँ के जो किंग थे, बारगात किंग, उनके याद में बनाया गई है ये कैथेड्रल। एंड हम लोग तो बस बाहर से इतना एंजॉय कर रहे हैं, अंदर अभी हम लोग अभी तक नहीं गए, लेकिन हम थोड़ा व्यू एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि ये सनसेट का टाइम है। तो मस्त जगह है, मस्ट विजिट इट। हम लोग ने आज मोनेस्ट्री एक विज़िट किया और अभी ये चर्च। इट्स रियली नाइस। जब आप अंदर जाते हैं तो यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही पीसफुल है। आपको यहाँ का रिलीजियस वाइब्स भी महसूस होता है जो इस जगह की स्पिरिचुअलिटी को और भी गहरा बनाता है। यहाँ आकर आपको जॉर्जिया की कल्चर की झलक मिलती है जो कि मेडिवल टाइम से लेकर आज तक प्रिजर्व्ड है। बागराती कैथेड्रल सिर्फ एक धार्मिक साइट नहीं बल्कि एक कल्चरल लैंडमार्क भी है।
ये जॉर्जिया के लिए एक प्राइड की बात है क्योंकि इसने कंट्री के हिस्ट्री में बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया है। यहाँ से आपको कुतेसी और सराउंडिंग वैलीज का ब्रेथ टेकिंग व्यूज भी मिलेगा जो इस जगह को और भी खास बनाता है। बैक टू बैक मोनेस्ट्रीज के विजिट के बाद अब हम तैयार है कुतेसी केबल कार की तरफ ताकि हमें सनसेट और सिटी का ब्रेथ टेकिंग व्यू देखने को मिले। ये राइड बिल्कुल अफोर्डेबल है। जैसे ही आप टिकट लेते हैं एक्साइटमेंट बढ़ने लगती है। अब हम केबल कार में बैठ गए हैं और जैसे ही राइड शुरू होती है ये रिवर का व्यू बहुत ही खूबसूरत है और इसके पानी का स्पार्कलिंग रिफ्लेक्शन आपको मेस्मराइज कर देगा। केबल कार से आपको सराउंडिंग हिल्स और लश ग्रीनरी का भी व्यू मिलेगा। ये सीनरी इतनी ब्यूटीफुल है कि आपका दिल खुश हो जाएगा। अगर आप कैमरा लेकर आए हैं तो ये परफेक्ट मोमेंट है कुछ स्टनिंग फोटोज लेने का। तो ये काफ़ी पुरानी केबल कार है बट मज़ा आ रहा है। पूरा हमें नाइट व्यू मिला, इवनिंग व्यू। और अभी आ गया हमारा स्टेशन। हम लोगों ने 2 वे का लिया है। अभी हम लोग ये फेरी व्हील में जाएंगे शायद। यहाँ के लोकल लोगों के लिए ये राइड सिर्फ एक ट्रांसपोर्टेशन नहीं है बल्कि एक एडवेंचर है। और केबल कार की राइड ख़त्म होने के बाद आपको नियर बाय अट्रैक्शंस भी एक्सप्लोर करने को मिलेंगे जैसे कि ये फेरी व्हील और लोकल कैफ़ेज़ यहाँ काफ़ी पॉपुलर है जहाँ आप रिलैक्स कर सकेंगे। और हमने कुछ गेम्स खेले। Nice, huh? 2 balls. It's nice. Stronger. Your nose so bright, won't you fly my way? This is okafuri with vegetables and this is spaghetti with vegetables. This one is Georgian dish. You must try. It's very nice. We already tried before but I didn't make video. यहाँ पे जॉर्जिया में मुझे एक डिश बहुत पसंद आई। ये है लोबियानी। ये बीन्स का होता है फॉर वेजिटेरियंस। Let me show you how does it see inside. It's so tasty, so yummy. कुतेसी में हमारा आज का ये दिन बहुत ही परफेक्ट रहा। अभी फ़िलहाल हम कुतेसी सेंटर ब्रिज के पास चल रहे हैं। ये जगह रात को बहुत ही खूबसूरत लगती है जब ब्रिज की लाइट्स चमक रही होती है, स्पेशली क्रिसमस के टाइम। आसपास के व्यूज़ और फेस्टिव डेकोरेशंस इस मोमेंट को और भी स्पेशल बना देते हैं। हम इस खूबसूरत एटमॉस्फेयर का मज़ा ले रहे हैं और इस रात की खुशियाँ एंजॉय कर रहे हैं। ये सब कुछ देखते हुए हम सोच रहे हैं कि जॉर्जिया की ब्यूटी कितनी यूनिक है। It's snowing already, you see? Okay. Snow.